सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। और ऐसे वाला रिवीजन होने वाला है हमारा, क्योंकि हमें जो रिवीजन करना है वो हमें क्विक रिवीजन करना है और जल्दी जल्दी करना, और सारी एक लाइन टू पॉइंट बातें हमें याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम पहली बार क्या पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम पॉलीफेरा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे स्पॉन्जेस भी कहते हैं। जनरली ये मरीन होते हैं। प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब होता है सरल, मतलब सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर। कल भी मैंने आपको एक बार, इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है लो टू हाई में हम जा रहे हैं ना, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। बस यही बात बताया हुआ है। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी बात है। वाटर कैनाल सिस्टम होता है। फिर दूसरा इसमें ऑस्टिया, स्पॉन्जियोसील, ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो जो स्पॉन्जियोसील होता है ना, इसमें कॉनोसाइट और कॉलर सेल की लाइनिंग होती है। फिर इसका जो स्केलेटन होता है वो मेडअप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक और बार हम इसका आपको ऐसे रिवाइज कराते हैं। बस इसके जो जनरल बातें हैं, इसकी जो ये बातें थी ना, सिमेट्री, रेडियल वगैरह, ये सब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे रखा है, तो आप वहाँ पे पढ़िएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रखा है। उसको भी मैंने 5 मिनट की 3 मिनट में मैंने उसे भी रिवाइज़ करा दिया है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसको भी मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दे रही हूँ ना। ठीक है, अब देखिए, स्पॉन्जेस होते हैं, जनरली मरीन होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ऑस्टिया, स्पॉन्जियोसिल, ऑस्क्यूलम। इसका जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, ये बेसिकली ऑस्टियो से स्पॉन्जियोसिल, स्पॉन्जियो से ऑस्क्यूलम। फिर इसका जो स्पॉन्जियोसिल की जो लाइनिंग होती है कॉनोसाइट कॉलर सेल से मिलकर बनी होती है। फिर स्केलेटन इसका मेडअप ऑफ क्या होता है, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिस फाइबर से मिलकर बना होता है। फिर क्या कहते हैं, डाइजेशन इसका क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर। सेक्स इज़ नॉट सेपरेट। जाहिर सी बात है, अगर हम आप अगर देखेंगे, अगर हम लो टू हाई में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे सब कुछ सेपरेट नहीं मिलेंगे। आगे जाके ना सेक्स सेपरेट हो जाएंगे, वही चीज़ होता है। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। डाइजेशन हमेशा इनडायरेक्ट होगा इसका। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा। फर्मेंटेशन एक सेक्सुअली के बाद फर्मेंटेशन होगा। सेक्सुअली में क्या होगा, गैमेट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होंगे। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट है नहीं, ओके, ऊपर डाइजेशन है इंट्रासेलुलर, नीचे डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल हो गया, फ़ोटो मैंने लगा दी है। इसको मेनली ना बच्चे ये वाला भूलते हैं थोड़ा, तो इसका नाम स्पॉन्जिला है। बात इस बात आपको थोड़ा दिख नहीं रहा कि कुछ ऐसी, अगर आप ले लो बॉक्स की तरह, वो भी आता है। आई थिंक आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। एक आता है येलो कलर का, वो भी ऐसे ही होता है। उसको लोग यूज़ करते हैं नहाने में, सेम लगता है। इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपका फूड का बताया हुआ है, देखिए, ऑस्टिया, स्पॉन्जियोसिल, ऑस्क्यूलम। ठीक है, डन। साइकन्स यू स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिलेंट्रेटा। जो सिलेंट्रेटा है, पहले बात, एक्वेटिक, मोस्टली मरीन होंगे। ये याद रखिएगा कि जो पॉलीफेरा था वो भी मोस्टली मरीन था और एक्वेटिक था। वो उसमें क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था। इसमें क्या, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सिलेंट्रेटा निडियोब्लास्ट जानते हैं, निडारिया इसीलिए इसे कहते हैं, जो कि निडियोब्लास्ट क्या करते हैं, डिफेंस के लिए काम आता है। ठीक है, स्केलेटन इसका किससे मिलकर बनाता है, कैल्शियम और कार्बोनेट। और पॉलीफेरा का स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका किससे, कैल्शियम और कार्बोनेट से। डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ होता है। ये याद रखिएगा, जो सीसी सिस्टर्स होती हैं, जो सीसी सिस्टर्स में बहुत सारी चीज़ें सेम लगती हैं। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे भी सिलेंडर और टीनोफोरा में भी ये बोथ ही होगा। ठीक है, मेटाजेनेसिस शो करते हैं ये। ठीक है, क्या, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस शो करते हैं ये। अगर हमें पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म जाना होगा तो हम एसेक्सुअली जाएंगे। अगर हमें मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म जाना होगा तो हम सेक्सुअली जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आप पॉलिप से P2M जा रहे हैं तो PM जा रहे हैं तो सेक्सुअल, MP जा रहे हैं तो एसेक्सुअली। ठीक है,
इसके बाद इसका मैंने जो ये था, इसका जो एग्जांपल था, इसको मैंने अम्फागो से याद किया था, क्योंकि अम्फागो आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, लेकिन मैंने इसको, मुझे ऐसा सिंपल लगा इसको। एडमार्शिया सीन एनिमोन, मीनडराइना ब्रेन कॉरल, फाइसेलिया मैन ऑफ वॉर, पेनिटुला सी पेन, हाइड्रा, ऑरेलिया जेलीफिश, अम्ब्रेला शेप एनसीईआरटी में मेंशन है, गॉर्गोनिया सी फेन एंड ओबेलिया। ठीक है, अब आप ये चीज़ याद रखें, यहाँ पे पेन नेटुलस सी पेन और गॉर्गोनिया सी फैन, इसको आप स्टार मार्क रखें, क्योंकि क्या करते हैं ना, नीट में ये होता है कि आपसे जैसे सी फैन, सी स्टार ऐसे ऐसे करके आपको देते हैं मैचिंग के लिए, फिर बच्चे मैच वहाँ नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ये सी वाला आप सारी चीज़ें याद रखेगा, सी पेन, सी फैन, स्टार फिश, व्हाटएवर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं टीनोफोरा। मैंने पहले ही बोला था टीनोफोरा सिलेंड्रेटा की बहुत सारी चीज़ें मैच होती हैं, तो देखते हैं क्या मैच होती हैं। इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ। ठीक है, फिर टीनोफोरा सी वॉलनट्स कहते हैं, कॉम जेलीज भी कहते हैं इसको, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, एक्सक्लूसिव मरीन है। इसमें 8 एक्सटर्नल रोज देखते हैं। मेनली एनसीईआरटी में क्या पिक्चर है, वॉलीबॉल जैसा एक बॉल है, उसमें ऐसे कुछ ऐसे धागे जैसी चीज़ें निकली, उसमें से ऐसे सीलिया निकले हुआ है, तो इसका बेसिकली एनसीईआरटी में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उसमें 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं, जो कि ऐसे ये। ठीक है, डाइजेशन इसका बोथ होता है, रिप्रोडक्शन इसका ओनली सेक्सुअली होता है। वहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉलिप से मेड्यूसा, आपको इससे याद रहेगा, वहाँ पे पॉलिप से मेड्यूसा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअली हो रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल हो रहा है। डेवलपमेंट भी यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा है। सेक्स इज़ नॉट सेपरेट, यहाँ पे भी अभी तक सेक्स सेपरेट नहीं हुए हैं। ठीक है, आप ये बस नोटिस करिएगा सेक्स कहाँ से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, सेक्स से सेपरेट नहीं हुआ है अभी तक। अब आप देखिए, ये बायोल्यूमिनेस शो करता है, मतलब बायोल्यूमिनेस मतलब ना कि ये पानी में लाइट शो करते हैं। हाँ, ठीक है, पानी में लाइट। एक गॉर्निकुलेक्स अगर आप पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम का पार्ट है आई थिंक गॉर्निकुलेक्स, उसमें इस शो किया गया। फिर प्लूरोब्रांचिया टीनोफोरा, ठीक, बायोल्यूमिनेसेंस पी प्लूरोब्रांचिया, फिर टीनोप्लाना। इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रांचिया टीनोप्लाना। इसका कुछ वो नहीं, इसका मीनिंग नहीं, जैसे हर का वो भी नेम दिया, इंडियन नेम भी दिया, इसका इंडियन नेम नहीं है। जो भी नेम है यही नेम है, आपको यही नेम याद रखना है। सो एक बार हम तुरंत इसको गो थ्रू करते हैं। टीनोफोरा सी वॉलनट्स, कॉम जेलीज, एक्सक्लूसिवली मैंने 8 एक्सटर्नल रोज, डाइजेशन बोथ होता है, रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, सेक्स इसके सेपरेट नहीं होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस। अगर आप प्लेटीहेलमिन्थिस को देखेंगे तो डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी। डॉर्सो वेंट्रल मतलब कि ये हमारा डॉर्सो हो गया, ये हमारा वेंट्रल हो गया, तो ये और ये चीज़ चपटा, मतलब ये ऐसे वेंट्रल डॉर्सो फ्लैट। ओके, कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसे हम फ्लैटवर्म कहते हैं। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होंगे, एंडो से ही समझ में, हुक एंड सकर्स। आप यहाँ पे एग्जांपल हो ना, लीवर फ्लूक, जोंक। अच्छा, मैं आपको एक जोंक का एक बताती हूँ कि अगर आप जोंक ना किसी की बॉडी पे रखते हो, यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ सकर्स का। सर मतलब खून चूसना, तो यहाँ पे आप जोक से समझो। जो जोक होता है ना, अगर आप इससे बॉडी में कहीं पेन होता है ना, तो ऐसे बीएमएस वाले स्टूडेंट यूज़ करते हैं कि जोक को ले जाके जहाँ पे आपके बॉडी में, तो वहाँ पे जाके रख देंगे। फिर वो जोक खून चूसता रहेगा, चूसता होगा, चूसता चूसता जाके बहुत बड़ा हो जाएगा वो जोक। फिर क्या कहते हैं, फिर इस जोक के निकालते हैं, तो उसके ऊपर हल्की सी हल्दी डालेंगे, वो तो पूरा खून निकाल देता है। अगर आप गूगल करिएगा, ये मैं सही बता रही हूँ कि नहीं। फिर इसके आता है स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स, osmoregulation excretion। बेटा फोकस फोकस। स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, osmoregulation एंड excretion। समझे, किडनी वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्पेशलाइज सेल होते हैं, जो फ्लेम सेल होते हैं, वो ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी सेक्स से सेपरेट नहीं है। प्लेटीहेलमिन्थिस तक सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल होती है। और इसके जस्ट ऊपर क्या कहते हैं, इसके जस्ट क्या कहते हैं, टीनोफोरा में इसका जो फर्टिलाइजेशन तो वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट हूँ मैंने लार्वा स्टेट डेवलपमेंट का कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन आई थिंक ऐसे बोला तो इनडायरेक्ट ही होगा। मैंने लार्वा स्टेट, फिर प्लेनेरिया बोला, हाई रिजनरेशन स्टमक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई रिजनरेशन पावर होती है। टेनिया टेप वर्म और फैसियोला लिवर फ्लूक, सेम ड्राइंग तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन हाँ लिवर फ्लूक कुछ ऐसे ही, ऐसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। टेनिया, आकाश में एक पेपर होता है FT, ठीक है,
आकाश में एक पेपर होता है FT, उसको टेस्ट सीरीज़ की नाम है FT, तो उसी से मैंने यहाँ पे याद रखा FT। यहाँ पे मैंने PC से, ठीक है। फिर अम्फागोस का मैंने बता ही दिया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आप लोगों को रिवाइज़ कराया हुआ है एंड आपको समझ में आया हो। मैंने बस NCERT की लाइंस को गो थ्रू किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी बच्चों, पढ़ो, कीप स्टडी।